गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनबीजीआई ग्रुप के हस्बैंड साखस में प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कनिका में लेसन 4 मित्रता लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ को रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमें किस प्रकार के मित्रों का चुनाव करना चाहिए और कैसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आइए पाठ को समझने से पहले इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद हम पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो पहला है शब्द परिणत होना, मतलब बदलना, गुप्त, छिपा हुआ, आचरण, चाल चलन, परिमार्जित मतलब अशुद्ध, अपरिमार्जित मतलब अशुद्ध, अपरिपक्व मतलब अधकचरा, संकल्प मतलब निश्चय, अनुसंधान, खोज, मैत्री, मित्रता, औसत, दवा, हतोत्साहित, निराश, खिन्नता, उदासी, अनुरक्ति, प्रेम, स्वच्छंद, आजाद, प्रफुल्लित, प्रसन्न, उच्चाकांक्षा, ऊंची इच्छा, पुरुषार्थी, मेहनती, ढांढस, धैर्य, निस्सार, बेकार, कुत्सित, घृणा के योग्य, अभ्यस्त मतलब आदि। अब आते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है इसमें, आत्म शिक्षा में मित्रता किस प्रकार सहायक होती है। तो आत्म शिक्षा में मित्रता सच्चा पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक होती है। दूसरा प्रश्न है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर मनुष्य के जीवन की सफलता किस प्रकार निर्भर करती है। अच्छे मित्रों का चुनाव हमारे जीवन को सफलता या असफलता की ओर ले जाता है, इसलिए अच्छे मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। यदि हम अच्छे मित्र बनते हैं तो हमारा लक्ष्य सफलता की ओर होगा, अच्छे मार्ग की ओर होगा। अगर हम अच्छे मित्रों का चयन नहीं करते हैं तो हम कुमार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औसत और माता जैसा क्यों कहा गया है। विश्वास पात्र मित्र को खजाना क्योंकि जिस प्रकार खजाना बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, उस प्रकार एक अच्छा और सच्चा मित्र भी बड़ी परेशानी या बहुत कठिनाई के बाद ही मिलता है और बुराई रूपी बीमारी को वो अपनी मित्रता रूपी दवा से दूर करता है और माता के समान ही अपने मित्र का हित चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुसंग के ज्वर को भयानक क्यों बताया गया है। कुसंग का ज्वर मतलब गलत संगति का जो परिणाम होता है वो गलत इसलिए होता है कि जब हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं तो उन्हीं के जैसा आचरण करने लग जाते हैं और उनके आचरण का प्रभाव हमारे आचरण पड़ता है, जो हम पूरे जीवन भर जिससे परेशान रहते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे विपत्ति में हमारा साथ देंगे, गलत मार्गों पर हमें जाने से रोकेंगे, हमेशा सद्मार्ग के लिए प्रेरित करेंगे, सत्य भाषण करेंगे और अच्छे गुणों का संचार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, डेमेट्रियस कहाँ का शासक था। तो डेमेट्रियस मकदूनिया का शासक था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैसी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। तो जो बातें अच्छी नहीं होती हैं, बुराई पूर्ण होती हैं, कुमार की ओर ले जाती हैं, सुनने में अशोभनीय लगती हैं, इस प्रकार की बातें ज्यादा दिनों तक हमारे चित्त में रहती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हृदय को उज्जवल और निष्कंटक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो हृदय को उज्जवल और निष्कंटक रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम अच्छे और श्रेष्ठ मित्रों का चयन करें। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे मित्र की कई विशेषताएं होती हैं, जैसा
मृदुभाषी होता है, सत्यभाषी होता है। मित्र हमेशा विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें मानसिक बल प्रदान करता है, सत्य के मार्ग पे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और कुमार्ग पर जाने से रोकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में भी मित्रता क्यों बनी रहती है? तो भिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में भी मित्रता इसलिए होती है क्योंकि वे भिन्न स्वभाव वाले की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कमजोर बलवान का साथ चाहता है, एक नीरस व्यक्ति मनोरंजक व्यक्ति का साथ चाहता है, कायर पुरुष वीर का साथ चाहता है। इसी प्रकार भिन्न स्वभाव वाले लोगों की मित्रता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, मित्र बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मित्र बनाते समय हमें कई सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हमें मित्र की भली भांति जांच करनी चाहिए, उनके गुणों के बारे में जानना चाहिए और उनके रहन सहन, उनके बर्ताव, उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनके पास पड़ोस, उनके माता पिता, उनके साथ रहने वाले लोगों के बारे में हमें भली प्रकार जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए? हमें ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो कुमार्ग की ओर बढ़ चले हो, हमेशा मनोरंजन में लिप्त रहते हो और फूहड़ बातें करते हो और हमेशा हंसी मजाक में लिप्त रहते हो, दूसरों का भला नहीं चाहते हैं, असत्य बोलते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।